बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, जब से श्रीलंका इकोनॉमिक क्राइसिस का शिकार हुआ है और बैंक करप्सी की तरफ गया है, तब से पाकिस्तान में बहुत सारे माहिरीन ऐसे हैं जो समझते हैं कि पाकिस्तान भी आने वाले वक्त में श्रीलंका जैसे हालात का सामना करना पड़ सकता है। और एक ही नैरेटिव लेके चल रहे हैं, वो ये नैरेटिव है कि चूँकि श्रीलंकन गवर्नमेंट करप्ट थी, उनकी पूरी कैबिनेट करप्ट थी, इसलिए वो इन क्राइसिस का शिकार उनके ये हालात मुल्क के हुए हैं। और उसको कंपेयर कर रहे हैं पाकिस्तान की आज की मौजूदा हुकूमत से। देखें, करप्शन नो डाउट एक बड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन वो एक वाहिद मसला नहीं है कि वो मुल्क को बर्बाद करेगा। वो बहुत सारी प्रॉब्लम में से एक प्रॉब्लम ज़रूर है, लेकिन श्रीलंका के साथ जो हुआ वो सिर्फ करप्शन की वजह से नहीं हुआ। बहुत सारी मिसमैनेजमेंट थी और एक पॉपुलिस्ट आइडियाज़ थे जिनकी वजह से इन हालात तक श्रीलंका पहुंचा। श्रीलंका ने किया ये कि जब राजपक्सा की गवर्नमेंट आने से पहले वो जो नैरेटिव लेकर आ रहे थे अपनी आवाम के पास, वो अगेन उनके सेंटिमेंट्स के हिसाब से चल रहे थे। हुब्बुल वतनी कह लिया जाए या नेशनलिज्म को लेके चल रहे थे। उन्होंने कहा कि हम IMF में नहीं जाएंगे, हम इंटरनेशनल कम्युनिटी के आगे डिक्टेट नहीं होंगे, हम अपनी इकोनॉमी को ख़ुद चलाएंगे और उसके बरक्स अपनी पॉलिसीज़ भी खुद बनाएंगे। और एग्जैक्टली यही पॉपुलिस्ट आइडिया इस वक्त तहरीक इंसाफ की लीडरशिप भी लेके चल रही है कि हम किसी की ग़ुलामी नहीं करेंगे, यानी कि हम किसी से डिक्टेट नहीं होंगे, जो श्रीलंका ने किया। IMF में नहीं गए, उनकी इकोनॉमी स्ट्रगल करने लगी। उसी दौरान श्रीलंकन गवर्नमेंट ने सेंट्रल बैंक को यही ऑर्डर दिया कि वो करेंसी प्रिंट करना शुरू करें और उस पैसे से अपनी इकोनॉमी को चलाने की कोशिश करें। पैसे लोगों तक भी उन्होंने बड़े पहुंचाए आवाम को रिलीफ देने के लिए। ये तो नॉर्मल बात है कि जब करेंसी प्रिंट होती है और हद से ज़्यादा होने लग जाती है तो इन्फ्लेशन भी तेज़ी से बढ़ती है। जब इन्फ्लेशन बढ़ी तो उन्होंने दूसरा पॉपुलिस्ट आइडिया अपनाया। पहला था डिक्टेट नहीं होंगे और दूसरा पॉपुलिस्ट आइडिया अपनाया, उन्होंने टैक्सेस रिड्यूस करने शुरू कर दिए। एक तरफ वो IMF के पास नहीं जा रहे, उनसे भी अपनी इकोनॉमी स्टेबल नहीं करवा रहे, फिर उन्होंने टैक्सेस रिमूव करवा दिए। तो एकदम से उनके मुल्क के हालात जो हैं वो बिगड़ते चले गए जब मुल्क के पास कमाने को कोई पैसे नहीं थे। उन्होंने ड्यूटीज़ जो हैं वो ख़त्म करनी शुरू कर दी, लग्जरी इंपोर्ट्स होना लग गई, उनके नेशनल एक्सपेंडिचर्स नेशनल इनकम से ज़्यादा हो गए और डबल के ऊपर होने लग गए कि 30% इन्फ्लेशन श्रीलंका में सडनली ऊपर चली गई। अब उसके बाद फिर जब राजपक्सा की गवर्नमेंट आई थी तो ईस्टर ब्लास्ट भी हुए जिसकी वजह से टूरिज़म मुतासर हुआ। फिर कोविड आया, उनकी और लक फैक्टर जो है वो ख़राब होने लग गए कि टूरिज़म बिल्कुल बंद हो गया, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। उनके साथ ये चीज़ें चलती रहीं। बट इनिशियली ये स्टार्ट कहाँ से हुआ? ये इसी पॉपुलिस्ट आइडिया से हुआ कि हम किसी के आगे डिक्टेट नहीं होंगे, हम इंटरनेशनल कम्युनिटी को जवाबदेह नहीं हैं, हम अपनी पॉलिसीज़ ख़ुद बनाएंगे। देखें, ये नैरेटिव गलत नहीं है, ये नैरेटिव बुरा नहीं है, यही चीज़ तहरीक इंसाफ भी कर रही है पाकिस्तान में। लेकिन जब आपके पास इकोनॉमिक प्लान नहीं होता तो आप अगले को ललकार नहीं सकते कि हम तुम्हारी ग़ुलामी नहीं करेंगे। एंड स्पेशली तब जब आपकी इकोनॉमी ही उनके ऊपर डिपेंडेंट हो। मिसाल के तौर पे अमेरिका के आगे हम डिपेंडेंट हों या IMF के आगे हम डिपेंडेंट हो, 70 साल से हम उनके आगे मकरूज़ हैं और सडनली हम कह दें कि हम ग़ुलाम नहीं हैं, तो ये मुमकिन नहीं है जब तक हम अपने पैरों पर खड़े नहीं होंगे। तो श्रीलंका के जो हालात हैं, अदर दैन करप्शन, ये इकनॉमिक मिसमैनेजमेंट भी बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से श्रीलंका स्ट्रगल कर रहा है। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा सबक है। देखिए, करप्शन जो है, मैं उसको डिफेंड नहीं कर रहा, लेकिन करप्शन बड़े मुल्कों के बड़े बड़े लीडर्स ने की है। ये ऑफशोर कंपनीज़ में पेंडोरा पेपर्स, पनामा पेपर्स, इसके अंदर सिर्फ पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस के नाम नहीं आए थे, दुनिया के बड़े बड़े एक्स और करंट प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर्स, हेड ऑफ़ द स्टेट्स, हर मुल्क के, उनके भी नाम इसमें शामिल थे। करप्शन हर जगह हो रही है, लेकिन इकनॉमिक प्लान होना बहुत ज़रूरी है। अब अगर तहरीक इंसाफ कोई इकनॉमिक प्लान लेकर नहीं आती ग्राउंड लेवल पे, ये नहीं कि 100 अरब IMF के मुंह पे मार देंगे या 100 अरब अमेरिका को दे देंगे। ग्राउंड लेवल पे जब तक हम ये चीज़ें आकर नहीं देखेंगे कि हमारे हम इकनॉमिक प्लान किस तरह से लेकर आएंगे और किस तरह अपने पैरों पे खड़े होंगे, ऑब्वियसली बड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि हम 70 साल से मकरूज़ हैं। पर कहीं से हमें स्टार्ट लेना है, फिर चाहे वो तहरीक इंसाफ ले या कोई भी ले। लेकिन अगर सिर्फ एक ही नैरेटिव लेके चलेंगे कि ये साजिश हुई है और इस साजिश की वजह से रिजीम चेंज हुई है, तो हम कभी भी चेंज नहीं कर पाएंगे अपने आप को। हम इस ग़ुलामी से नहीं निकल सकते। ये पहले अमरीकी साजिश और ग़ुलामी जो है वो एक मज़हबी जमातें करती थी हमारे मुल्क में, लेकिन अब तहरीक इंसाफ ये नैरेटिव लेके जाना शुरू हो गई है, वो भी बग़ैर किसी माशी प्लान के, जो कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम पाकिस्तान के अंदर मुस्तक़बिल में फ़ेस हो सकता है अगर वो इसी नैरेटिव को लेकर आए, जैसे श्रीलंका के अंदर हुआ। श्रीलंका का सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि वो एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार मुल्क बनना चाहते थे, बग़ैर किसी माशी प्लान के और बग़ैर किसी रिसोर्सेज़ के।